ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कर्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचरात करुणामतिर्नो कलौ समर्पित उन्नतो ज्वलर सौ भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुदकदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सच्चिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य काम क्रोधादि निक्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं विहृति कुंदम विकास्यं हृदम विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराध विद्युविदूयं पादामृतं सदैव पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतिर्नो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे सहजयति विशुद्ध विक्रम कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम्। जयति जयतु देवो कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कृतितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु भृत्यत्व स्वरूप प्रियाणम जयति जयतु नित्यत्व स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को चैतन्य भागवत का मध्य खंड प्रथम अध्याय से श्लोक संख्या 47 नंबर पढ़ना है। कथा हमने बताई थी, इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित जो है गया धाम से अपने पिता का श्राद्ध कर्म करके और जो है ईश्वरपुरी पास से दीक्षा लेकर अब वो अपने नदिया ग्राम में चले आते हैं, नदिया शहर में चले आते हैं। वहां पर आकर जो है अब फिर से स्कूल में पढ़ाना शुरू करते हैं। तो व्याकरण के साधारण व्याकरण के टीचर थे, संस्कृत व्याकरण पढ़ाया करते थे। दीक्षा लेने के बाद जब वो आते हैं तो हर चीजों को वो संस्कृत व्याकरण के हर एक श्लोकों को या हर एक छंद समास जो भी होते हैं सबको उन्होंने कृष्ण से जोड़कर कृष्ण का गुणगान शुरू कर दिया। फिर जो है धीरे धीरे जो है सारे लोग महाप्रभु का दर्शन करने आते हैं कि महाप्रभु तीर्थ करके आए, गया तीर्थ में गए थे श्राद्ध कर्म करने, तो तीर्थ यात्रा करके आए तो उनका दर्शन करने चला जाए। तो सारे जितने भी महाप्रभु के परिवार के सदस्य थे या नगर के सदस्य थे सभी महाप्रभु से मिलने आते हैं और महाप्रभु सबको बैठा कर क्या करते हैं, गया धाम की महिमा के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है ना। आगे जो है सची माता अपने पुत्र को देखती हैं तो बोलते हैं आचरण को सची माता समझ नहीं पा रही थी, तथापि पुत्र को देखकर परम आनंदित थी। प्रभु कृष्ण कृष्ण कहते हुए कभी क्रंदन कर रहे थे और माता देख रही थी कि अश्रु जल से समस्त आंगन भर गया है। प्रभु कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं कहते हुए पुकार रहे थे और पुकारते पुकारते उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। इस प्रकार उनके अंदर भाव के लक्षण प्रकट हो गए जब उन्होंने ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा लिया। इससे पहले कृष्ण तत्व को वो प्रकट नहीं किया था कभी उन्होंने। बस जन्म के समय सभी लोगों ने गंगा स्नान किया और हरि नाम का उच्चारण किया। उसके बाद महाप्रभु ने लीलाएं समेट लिया और फिर जाकर जब दीक्षा लेते हैं तो इम्पोर्टेंस क्या है गुरु का ये बताते हैं। हम देखते हैं कि जो है आदि लीला में जब धरती पर बोझ बढ़ने लगा पापियों का तो अद्वैताचार्य और बहुत सारे भक्त लोगों ने प्रार्थनाएं किया भगवान से कि हे प्रभु आप प्रकट होइए और धरती का बोझ को कम करिए, जो आसुरी शक्तियां हैं उनका संवरण करिए, आप संहार करिए। तो खासकर अद्वैताचार्य क्या करते, शालिग्राम शिला की पूजा करते तुलसी और गंगा जल से और हुंकार भरते कि हे प्रभु नारायण आप प्रकट होइए
और आसुरी शक्तियों का संहार कीजिए। इस प्रकार, लेकिन अब यहाँ पर महाप्रभु क्या करते हैं, दीक्षा लेकर आते हैं अपने गुरु ईश्वरपुरीपाद से, और फिर जो है हर चीजों को भगवान कृष्ण से जोड़ देते हैं। क्या वो संस्कृत पाठशाला थे, क्या वो भक्तगण थे, या फिर समाज था उनका अपना, या परिवार था, सबको जो है गया तीर्थ की महिमा का वर्णन सुनाते हैं और कृष्ण नाम की महिमा का वर्णन सुनाते हैं। और अपने शरीर में उन्होंने उन्माद के लक्षण प्रकटित किए, परम आनंदित होकर हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। बोलते हैं, किछु नाही बुझे आई कौन वा कारण, कर एवढ गेला आई गोविंद शरण। कुछ भी ना समझने के कारण श्री सची माता हाथों को जोड़कर श्री गोविंद की शरण में आ गई। आरंभिला महाप्रभु आपन प्रकाश, अनंत ब्रह्मांडमय हैला उल्लास। श्रीमन महाप्रभु ने अपने को प्रकाश करना आरंभ कर दिया, जिससे अनंत ब्रह्मांड उल्लसित हो गए। तो महाप्रभु अब संकीर्तन आंदोलन का शुरुआत कर देते हैं, और उनको देखकर अब वो अपना प्रकाश आरंभ करते हैं, जिससे अनंत ब्रह्मांड उल्लसित हो जाते हैं। प्रेम वृष्टि करिते प्रभुर शुभारंभ, ध्वनि सुने जाए यथा भागवत वृंद। ये सब वैष्णव गैला प्रभु दर्शने, संभाषा करीला प्रभुता सबारसने। प्रभु ने प्रेम वृष्टि करने का शुभारंभ किया, और उनकी ध्वनि को सुनकर सभी भक्तवृंद वहां आने लगे। जीवों के प्रति करुणा के वशीभूत होकर प्रभु ने परम शुभ मुहूर्त में प्रेम वारी वर्षण आरंभ किया। उसकी चर्चा प्रचारित होने मात्र से ही भक्तों ने श्रवण कर उसी क्षण प्रभु के निकट आना आरंभ कर दिया। बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रभु ने प्रेम आविष्ट का शुभारंभ किया, और उनकी ध्वनि को सुनकर सभी भक्तवृंद वहां आने लगे। जैसे ही नाम संकीर्तन शुरू किया उन्होंने, महाप्रभु ने, वैसे ही उस प्रेमाविष्ट के लक्षणों को देखकर और उस दिव्य ध्वनि को सुनकर सारे भक्तवृंद वहां पर प्रकट होने लगे, आने लगे। जीवों के प्रति करुणा के वशीभूत होकर प्रभु ने परम शुभ मुहूर्त में प्रेम वारी वर्षण आरंभ कर दिया। उसकी चर्चा प्रचारित होने लगी। भक्तों ने श्रवण कर उसी क्षण प्रभु के निकट आना आरंभ कर दिया। जो सब वैष्णव प्रभु के दर्शनों के लिए गए थे, उन सबके साथ प्रभु वार्तालाप करते हुए कहने लगे। तो जो भी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं, महाप्रभु उनको बैठाते और वार्तालाप करते, बातचीत करते हैं उनसे। काली शुक्लांबर घरे मिलिया असिया, मोर दुखे निवेदिमु निवृत वसिया। तुम सब कल शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर आकर मिलना, तब मैं एकांत में बैठकर तुमसे अपना दुख निवेदन करूंगा। हर हर्षिये पुणित हैलासी माना पंडित, देखिया अद्भुत प्रेम महाहर्षित। प्रभु के अद्भुत प्रेम का दर्शन कर श्रीमान पंडित परम हर्षित हो उठे। यथाकृत्य करी उस काले साजी लैया, चालीला तुलिते पुष्प हर्षित हैया। एक कुंद गाछ आछे श्रीवास मंदिरे, कुंद रूपे किवा कल्पतरु अवतरे। एतेक वैष्णव तोले तुलिते ना पारे, अक्षय अव्यय पुष्प सर्वक्षण धरे। उषा काले उठिया सकल भक्तगण, पुष्प तुली वारे आसी हैला मिलन। सबे तोलेन पुष्प कृष्ण कथा रसे, गदाधर गोपीनाथ रामाई श्रीवासे। श्री गदाधर पंडित, श्री गोपीनाथ, श्री रमाई पंडित, श्रीवास पंडित आदि भक्तवृंद अपना नित्य कृत्य संपन्न करके प्रातः काल आनंद पूर्वक पुष्प चयन हेतु फूलों की साजी लेकर श्रीवास के घर पहुंचते। वहां एक कुंद का वृक्ष था। उस कुंद वृक्ष से मानो साक्षात कल्पतरु का ही अवतार हो। उसमें वैष्णव जन चाहे जितना ही पुष्प चुन लेते, वो हमेशा अक्षय अव्यय पुष्प राशि धारण किए रहता था। प्रातः काल उठकर सभी भक्तवृंद वहां पर जाकर पुष्प चयन करने के लिए मिले, और गदाधर गोपीनाथ और रमाई और श्रीवास पंडित परस्पर आनंद पूर्वक कृष्ण चर्चा करते हुए पुष्पों का चयन करने लगे। तो इस प्रकार जो है बता रहे कि एक कुंदलता था जो श्रीवास के आंगन में था, जहां महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, श्रीवास आंगन में। उसका कुंदलता से फूलों का चयन करने के लिए सारे भक्त लोग, गदाधर पंडित, गोपीनाथ आचार्य, रमाई, श्रीवास पंडित, ये सब भक्त वृंद नित्य ही आनंद पूर्वक मिलते और पुष्प चयन करते हैं, और बता रहे हैं कि आपस में कृष्ण की चर्चा करके पुष्पों का चयन करते थे। हे ना इस समय आसी श्रीमान पंडित, हासीते हासीते आसी हैला विदित। उसी समय श्रीमान पंडित हंसते हंसते वहां पर उपस्थित हो गए। सबई बोले ना आजी बड़ा देखी हास्य, श्रीमान कहे ना अच्छे कारण अवश्य। कह देखी बलि लेना भागवत गण, श्रीमान पंडित बोले सुनह कारण। सभी ने कहा, आज आप बड़े
हंस रहे हैं, क्या बात है? श्रीमान पंडित ने कहा कि कुछ कारण अवश्य है। उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, बताओ तो सही। श्रीमान पंडित बोले, सुनो इसका कारण बताता हूँ। परम अद्भुत कथा महा असंभव, निमाई पंडित हिला परम वैष्णव, गया हईते आईलीना सकल कुशले, सुनी आमी संभाषिते गैलाड बिकाले, परम विरक्त रूप सकल संभास, तिलाधिक्य औदार एयर नाहिक प्रकाश, निवृत्ते कहिते लागी लेना कृष्ण कथा, ई ए स्थाने देखी लेना ए अपूर्व यथा, पाद पद्म तीर्थेर लयिते मात्र नाम, नय नेर जले सब पूर्ण हिला स्थान, सर्व अंग महाकंप पुल के पूरित, हा कृष्ण बलिया मात्र पड़िला भूमिते, सर्व अंगे धातु नाही हैला मूर्छित, कत क्षणे बाहि दृष्टि हैला चमकित, शेषे ए बलिया कृष्ण कांदिते लागिला, हे न बुझी गंगा देवी आसिया मिलीला। यह बड़ी अद्भुत बात है कि और असंभव जैसी है कि निमाई पंडित परम वैष्णव हो गए हैं। वे गया से सकुशल आ गए हैं, और यह सुनकर मैं कल सायंकाल उनसे बातचीत करने गया था। बड़े ही विरक्त भाव से उन्होंने समस्त वार्तालाप किया। लेस मात्र भी उदंडता उनमें देखने को नहीं मिली। एकांत में ले जाकर वे हमसे कृष्ण कथा कहने लगे, वर्णन करने लगे कि किस किस स्थानों पर उन्होंने क्या क्या अद्भुत देखा है। जिस पाद पद्म तीर्थ का नाम लेने मात्र से उनके नेत्रों से प्रवाहित होने वाले जल से वह स्थान भर गया, और उनके समस्त अंग महाकंप पुलक और रोमांच से परिपूर्ण हो गया। फिर केवल हा कृष्ण मात्र कहकर वे भूमि पर गिर पड़े। उनके समस्त अंगों की चेतना लुप्त हो गई, वे मूर्छित से हो गए। कुछ ही क्षणों में जब बाह्य दृष्टि हुई तो वे विस्मित हो गए। अंत में जब वे कृष्ण कृष्ण कहते हुए क्रंदन करने लगे, तो ऐसा जान पड़ता कि जैसे मानो साक्षात गंगा देवी ही आकर उनमें समाहित हो गई है। इस प्रकार महाप्रभु बता रहे कि यह बड़ी अद्भुत बात है कि असंभव जैसा लगता था कि निमाई पंडित वैष्णव हो गए हैं। अचानक गया से लौटने के बाद उनमें सारे वैष्णव के लक्षण प्रकट हो गए हैं। और सायंकाल वो क्या करते, सबको बैठाकर और जो है कृष्ण कथा पर चर्चा करते, बड़े ही विरक्त भाव से वार्तालाप करते। पहले जो थे वो संस्कृत पढ़ाया करते और बहुत ही उदंड पूर्वक व्यवहार करते, लेकिन अब लेश मात्र भी उदंडता नहीं दिखाते हैं। एकांत में ले जाकर हमें कृष्ण कथा कहने लगे, वर्णन करने लगे कि किन किन स्थानों पर क्या क्या अद्भुत घटनाएं हुई हैं। पाद पद्म तीर्थ गया का नाम लेने मात्र से उनके नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगता है। वो स्थान जल से आप्लावित हो जाता। उनके समस्त अंग महाकंप पुलक और रोमांच से परिपूर्ण हो जाते, और फिर केवल हा कृष्ण कहकर भूमि पर गिर पड़ते। उनके समस्त अंगों की चेतना लुप्त हो जाती, वे मूर्छित हो जाते। कुछ ही क्षणों में जब बाह्य दृष्टि होती तो वे विस्मित हो जाते हैं। अंत में जब वे कृष्ण कृष्ण कहते हुए क्रंदन करने लगे, तो ऐसा जान पड़ता मानो साक्षात गंगा देवी ही आकर उनमें समाहित हो गई है। जितना ही वो कृष्ण का नाम लेते उतना ही क्रंदन करते, क्रंदन मतलब रोना। उधर जो निमाई पंडित कुछ दिनों पहले महातार्किक चूड़ामणि थे, वे वैष्णव की व्याख्या को व्यंग विद्रूप रूप वचनों से खंडन कर देते थे, वो निमाई पंडित अब परम वैष्णव हो गए हैं। इस तरह से उन्होंने गुरु की महिमा को स्थापित किया कि गुरु दीक्षा लेने के बाद जीवन में बदलाव क्या आता है। बोलते हैं, ए भक्ति देखी लो अमी तहान नयने, तहाने मनुष्य बुद्धि नाही आरमने। मैंने उनकी आंखों में जो भक्ति देखी है, उससे मेरे मन में अब और उनके प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं रही है। कि जो उनके आंखों में जो भक्ति की चमक है, उससे मेरे मन में अब उनके प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं है कि वो साधारण कोई मनुष्य है। उनके अंदर दिव्य लक्षण, दिव्य नेत्र में, आंखों में दिव्यता दिखती है जो भक्ति की। उससे वो समझ आता है कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है। सबे एई कथा हईले नवाहे हईला, शुक्लांबर घरे काली मिलीबा सकाले, तुम्ही आर सदाशिव पंडित मुरारी, तुमा सभा स्थाने दुख करीबे गुहारी, परम मंगल एहि कहिलाड़ कथा, अवश्य कारण इथे आच्छे सर्वथा। बाह्य ज्ञान होने पर वे केवल इतना ही बोले कि कल प्रातःकाल शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में तुम सदाशिव पंडित मुरारी आकर मिलना, तुम सभी के सामने मैं अपना दुख निवेदन करूंगा। यह मैंने परम मंगल की बात आप लोगों से कही है, इसके भीतर अवश्य ही कोई कारण है। तो भगवान ने बोला कि जो है कल आप लोग सुबह जो है शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में आना,
वहां पर मुरारी गुप्त को सदाशिव, सदाशिव मतलब जो अद्वैताचार्य हैं, उनको बुलाते हैं कि आप लोग वहां पर आना और मैं अपना दुख निवेदन करूंगा, या मैंने जो परम मंगल की बात बताई है आप लोगों से कही है, इसके भीतर अवश्य कोई कारण है। बोलते हैं गोहारी बिहार तथा उड़ीसा देश में गोहारी शब्द से कन्नान काटी समझा जाता है। ज्ञापन, निवेदन, सहानुभूति लाभ के उद्देश्य से प्रतिकार या सुविचार प्रार्थना है। श्रीमानेर वचन सुनी भक्तगण, हरि बलि महाध्वनि करिला तखन, प्रथमे ही बलि लेना श्रीवास उदार, गोत्र बड़ा ऊना कृष्ण आमा सभाकार। श्रीमान पंडित के वचनों को सुनकर सभी भक्तवृंद उसी समय हरि बोल की महाध्वनि करने लगे। उदार श्रीवास पहले ही बोल उठे कि श्री कृष्ण हमारे गोत्र का वर्धन करेंगे। तो श्रीमान पंडित मतलब गौरांग महाप्रभु जो निमाय पंडित थे, उनके वचनों को सुनकर सभी भक्तवृंद उसी स्थान पर उसी समय हरि बोल की महाध्वनि करने लगे। उदार श्रीवास पहले से ही बोल रहे थे कि श्री कृष्ण हमारे गोत्र का संवर्धन करेंगे। गोत्र न वर्धन वर्धताम इति आनंदेर करेन सबे कृष्ण संकथन, उठिला मंगल ध्वनि परम मोहन, तथा तथा अस्तु बले भागवत गण, सबे भजुक कृष्ण चंद्रेर चरण। हमारा वंश अथवा गोष्ठी वृद्धि को प्राप्त हो। आनंद से सभी कृष्ण की चर्चा करने लगे और सबको मोहित करने वाली मंगल ध्वनि गूंज उठी। इस प्रकार हम महाप्रभु क्या करते हैं, वहां पर आनंद से कृष्ण की चर्चा करने लगते हैं। सबको मोहित करने वाली मंगल ध्वनि गूंज उठती है। सभी लोग जो है मंगल ध्वनि से मोहित हो उठते हैं। एक होता है कि भौतिक साउंड वाइब्रेशन से मोहित होना, एक होता है आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशन से। तो श्री कृष्ण की चर्चा करने से जो मंगल ध्वनि उठती है, उससे सारे लोग मोहित हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हो कहते हुए भक्तगण बोले कि सभी कृष्णचंद्र के चरणों का भजन करें। तथ्य अस्मार्थ श्राद्ध में पिंडदान के समय आशीर्वाद, ये इस प्रकार महाप्रभु ने सारे भक्तगणों से क्या किया, श्री कृष्ण चरणों के प्रति भजन कराया। सभी कृष्ण पाद पद्मों की सेवा करके हमारे गोत्र की वृद्धि करें। श्रीवास के मुख से यह बात सुनने मात्र से सभी एकत्रित भागवत जनों ने ऐसा ही हो, ऐसा ही हो कहकर उनके कथनों का अनुमोदन किया। इस प्रकार श्रीवास पंडित बोलते हैं कि सभी लोग कृष्ण पाद पद्मों की सेवा करके हमारे गोत्रों की वृद्धि करें। गोत्रों की वृद्धि का क्या होती है कि जब व्यक्ति श्री कृष्ण संकीर्तन करता है तो उसका एक नया गोत्र बन जाता है। क्या? अच्युत गोत्र, जो भगवान श्री कृष्ण का गोत्र है। और जब वो प्रमाणिक परंपरा में दीक्षा ले लेता है तो एकदम 100% भगवान के गोत्र का हो जाता है। जब उसने संकीर्तन शुरू कर दिया तब उसका धीरे धीरे गोत्र चेंज हो जाएगा। जब वो दीक्षा लेगा तो पूर्ण रूपेण उसी गोत्र में स्थिर हो जाएगा। किस गोत्र में? जो भगवान का गोत्र है। क्योंकि ये कुल गुरु परंपरा जो है भगवान के से शुरू होती है। तो भगवान जिस गोत्र के हैं, भक्त भी उसी गोत्र का होता है। इसीलिए दोनों में समानता होती है। बोलते हैं श्री मानेरा बचन सुनी भक्तगणे, हरि बोली महाध्वनि करिला तखन, प्रथम बलि श्री वास उदार, गोत्र बड़ा ऊना कृष्ण अमा सभाकार। श्रीमान पंडित के वचनों को सुनकर सभी भक्तवृंद उसी समय हरि बोल की महाध्वनि के करे। उदार श्रीवास पहले ही बोल उठे कि श्री कृष्ण हमारे गोत्र का वर्धन करेंगे। गोत्र नावर्धनतम इति आनंदे करेन सबे कृष्ण सकथन, उठिला मंगल ध्वनि परम मोहन, तथास्तु तथास्तु बले भागवत गण, सबे सबे को भजुक कृष्ण चंद्रेर चरण। हमारे वंश अथवा गोष्ठी की वृद्धि को प्राप्त हो। आनंद से सभी श्री कृष्ण की चर्चा करने लगे और सबको मोहित करने वाली मंगल ध्वनि गूंज उठी। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो कहते हुए भक्तगण बोले कि श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का भजन करो। तथ्य स्मार्त श्राद्ध, इस प्रकार सभी कृष्ण पाद पद्मों की सेवा करके हमारे गोत्र की वृद्धि करें। और श्रीवास के मुख से ये बात सुनने मात्र से सभी एकत्रित भागवत जनों ने ऐसा ही हो कहकर उनके कथनों का अनुमोदन किया। इस प्रकार बता रहे हैं कि श्रीवास पंडित के मुख से ये बात सुनकर कि श्री कृष्ण पाद पद्मों की सेवा करना हमारे गोत्र की वृद्धि कराना है, कि जितना ही लोग नाम संकीर्तन से जुड़ेंगे उतना ही हमारे गोत्र की वृद्धि होगी। ठीक है ना। आगे बता रहे कि हे न मते पुष्पतुली भागवत गण, पूजा करी बारे सबे करीला गमन। इस प्रकार फूल चुनकर सभी भागवत जन ने पूजा करने के लिए अपने अपने घरों को प्रस्थान किया।
श्रीमाना पंडिता चली लेना गंगा तीरे, शुक्लांबर ब्रह्मचारी तहाना मंदिरे, सुनिया ये सब कथा प्रभु गदा धर, शुक्लांबर गृह प्रति चलीला सत्वर, की आख्याना कृष्ण कहे न सुनी गिया, थक था कि लेना शुक्लांबर गृह लुकाइया, सदाशिव मुरारी श्रीमान शुक्लांबर, मिलिला सकल इत प्रेम अनुचर। बोलते हैं श्रीमान पंडित गंगा के किनारे की ओर चल दिए जहां शुक्लांबर ब्रह्मचारी का घर था। ये सब बात सुनकर गदाधर पंडित भी शीघ्रता से शुक्लांबर के घर की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण के विषय में क्या आख्यान कहते हैं, जाकर सुने तो सही, ऐसा विचार करके वे शुक्लांबर के घर में जाकर छिप गए। बाद में सदाशिव मुरारी और श्रीमान शुक्लांबर ने जितने भी प्रेमी भक्तजन थे वे सभी वहां पर आ मिलते हैं। इस प्रकार बता रहे कि ये सब बातें सुनकर गदाधर पंडित भी शीघ्रता से शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर की ओर चल पड़ते हैं। और इस प्रकार श्री कृष्ण के विषय में क्या आख्यान कहते हैं कि जाकर सुनो तो सही, ऐसा विचार करके वे शुक्लांबर के घर में जाकर छिप गए। और बाद में सदाशिव मुरारी श्रीमान शुक्लांबर ये जितने भी प्रेमी भक्तजन थे वे सभी आकर मिलते हैं। तेनाई समय विश्वम भर द्विजराज, आसिया मिलिला हेथ वैष्णव समाज, परम आनंदे सबे करे न संभास, प्रभुर नाहि क बाह्य दृष्टि परकाश, देखी लेन मात्र प्रभु भागवत गणे, पढ़िते लागिला श्लोक भक्ति लक्षण। ऐसे समय में द्विजराज विश्वम्भर भी वैष्णव समाज में आ मिले। सभी एक दूसरे के साथ परम आनंद से वार्तालाप करने लगे, परंतु में तनिक भी बाह्य दृष्टि नहीं थी। भक्तों को देखते ही वे भक्ति लक्षण सूचक शब्दों को पढ़ने लगते। बोलते हैं ऐसे समय में द्विजराज विश्वम्भर भी वैष्णव समाज में आ गया। कैसे समय में, जब श्रीमान पंडित गंगा के किनारे की ओर चल रहे थे तब शुक्लांबर ब्रह्मचारी का घर था। तो उस शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में बता रहे कि ऐसे समय में द्विजराज विश्वम्भर भी वैष्णव समाज में आ गए और सभी एक दूसरे के साथ परम आनंद से वार्तालाप करने लगे, परंतु प्रभु में तनिक भी बाह्य दृष्टि नहीं थी। भक्तों को देखते ही वे भक्ति लक्षण सूचक श्लोकों को पढ़ने लगते। इस प्रकार बता रहे हैं कि द्विजराज जो विश्वम्भर हैं वे वैष्णव समाज में आ जाते हैं और सभी एक दूसरे के साथ परम आनंद से वार्तालाप करने लगते हैं। ठीक है ना। महाप्रभु भी भक्तों से बात करते हैं और भक्त लोग भी महाप्रभु से बात करते हैं। इस प्रकार आपस में परम आनंद के साथ वार्तालाप होने लगती है, परंतु प्रभु में तनिक भी बाह्य दृष्टि नहीं थी। भक्तों को देखते ही वे भक्ति लक्षण सूचक श्लोकों को पढ़ने लगते हैं। इस प्रकार महाप्रभु जब भक्तों को देखते तो भक्ति लक्षण जो अपने लीलाओं में प्रदर्शित करते और क्या करते हैं, सारे श्लोकों का अध्ययन करने लगते हैं। कृष्ण प्रेम विह्वल प्रभु शुक्लांबर के घर वैष्णव का उत्कंठित भाव देखने पर सर्वोपाधि बिंदु मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, एवं अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा इत्यादि शुद्ध भक्ति लक्षण सूचक श्लोकों में अर्थात परिवर्ती 85 संख्या का पायलू ईश्वर मोद कौंदिक्य गैला इस वाक्य को लक्ष्य कर श्री माधवेंद्रपुरी पाद द्वारा उच्चारित अयि दीन दयाल नाथ मथुरा नाथ कदावलोक्यस्य हृदय त्वदलोक कातरम दयितम। इस प्रकार बताने की कृष्ण प्रेम से प्रभु विहल होकर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में वैष्णव का उत्कंठित भाव देखने के लिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। इस प्रकार सर्वोपाधि से विनिर्मुक्त होकर जो वैष्णव होता है वो क्या होता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। वही ऋषि के सेवनम भक्ति उच्चते, वही अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकता है। बोलते हैं ऋषि के सेवनम उच्चते एवं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तमा। शुद्ध भक्ति के लक्षण सूचक शब्दों अर्थात परिवर्ती 85 संख्या से निमित्त उन्होंने एक मूर्ख कोन दिक
गेला, इस वाक्य का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। आगे बताने की पायलू न ईश्वर मोर कौन दिखे गैला, एत बलि स्तंभ कोले करिया पड़ीला, भांगिला गृहेर स्तंभ प्रभु आवेश, कोथा कृष्ण बलिया पड़िया मुक्त केसे, प्रभु पड़ी लेना मात्र हा कृष्ण बलिया, भक्त सबे पड़ी लेना ढलिया ढलिया, गृह भीतर मूर्छा गैला गदाधर, केवा कौन दिखे पड़े नाही परापर, सर्वे हिला कृष्ण प्रेम आनंदित मूर्छित, हास्य न जाह्नवी देवी एहि विस्मित, कथ क्षणे बाह्य प्रकाश या विश्वम्भर, कृष्ण बलि क्रांति लागिला बहुतर, कृष्ण रे प्रभु रे मोर कौन दिखे गैला, एत बलि प्रभु पुनः भूमिते पड़ीला, कृष्ण प्रेम कांदे प्रभु सचिर नंदन, चतुर्दिक वेणी कांदे भागवत गण, अछाड़ेरा समुच्चय नाहिक श्रीअंगे, न जाने ठाकुर किछु निज प्रेम रंगे, उठिला कीर्तन रोल प्रेमेर क्रंदन, प्रेम महिला हैला शुक्लांबेर भवन, स्त्र हैला क्षणे के बसिया विश्वभर, तथापि आनंद धारा बहे निरंतर, प्रभु बोले कौन जन गृहेर भीतर, ब्रह्मचारी बोले न तुम्हारा गदाधर, हट माथा करिया कांदित गदाधर, देखिया संतोष बड़ा प्रभु विश्वम्भर, प्रभु बोले गदाधर तुमी ते सुकृति, शिशु हैला कृष्ण ते करीला दृढ़मति, अमारा ए हेन जन्म गैला वृथा, रसे पाइलु अमूल्य निधि गैला देव दोषे, एत बलि भूमिते पड़िया विश्वम्भर, धूलाय लौटाया सर्व सेव्य कलेवर, जिन ईश्वरों को मैंने प्राप्त किया था वे प्रभु कहाँ चले गए। यह कहते हुए प्रभु एक खंबे का आलिंगन कर गिर पड़े, प्रभु के आवेश से घर का खंबा टूट गया, कृष्ण कहाँ है ऐसा कहकर प्रभु गिर पड़े, उनके केस बिखर गए। हा कृष्ण कहते हुए प्रभु के गिरने से ही सब भक्तगण भी प्रेम से विवल होकर राम 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 गिर राम पड़े। राम। घर के भीतर छिपे हुए गदाधर भी मूर्छित हो गए। कौन किसे और क्या पड़ा है, किसी को अपने राम पढ़ाई का राम बोध ही नहीं था। सभी कृष्ण प्रेम के आनंद में मूर्छित हो गए। यह देखकर जानवी देवी गंगा विस्मित होकर हंसने लगी। कुछ ही क्षणों में बाह्य ज्ञान होने पर विश्वम्भर कृष्ण कृष्ण कहते हुए अतिशय क्रंदन करने लगे कि हे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, आप कहाँ चले गए। इतना कहकर प्रभु पुनः भूमि पर गिर पड़ते हैं। श्री सचिनंदन प्रभु कृष्ण प्रेम के क्रंदन कर रहे थे। उनके चारों ओर से हे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, आप कहाँ चले गए आवाज आ रही थी। इतना कहकर प्रभु पुनः धरती पर गिर पड़ते हैं और श्री श्री सचिनंदन प्रभु कृष्ण प्रेम में क्रंदन करने लगते हैं। उनको चारों ओर से घेर कर भक्तवृंद भी क्रंदन कर रहे थे। अनेकों बार प्रभु का शरीर पछाड़ खाकर भूमि पर गिरता प्रभु, किंतु प्रभु अपने प्रेम में कुछ भी नहीं जानते थे। तभी कृष्ण की कीर्तन ध्वनि गूंज उठी। भक्तगण वृंद के समान बताने की, किंतु प्रभु अपने प्रेम से कुछ भी नहीं जान पाते। तभी कीर्तन की ध्वनि गूंज उठी और भक्त वृंद प्रेम से रोने लगे। शुक्लांबर का भवन प्रेममय हो गया। कुछ ही क्षणों में विश्वम्भर प्रभु स्थिर होकर बैठ गए, परंतु फिर भी उनके नेत्रों से निरंतर आनंद की धारा बहती जा रही थी। नेत्रों में समस्त आनंद छाया हुआ था और निरंतर आनंद के कारण आंखों से जल गिर रहे थे। तभी उन्होंने पूछा कि घर के भीतर क्या कौन है। ब्रह्मचारी ने कहा कि आप आपके गदाधर हैं। श्री गदाधर समस्त नीचो नीचा करके मस्तक नीचा करके क्रंदन कर रहे हैं। यह देखकर प्रभु विश्वम्भर अति संतुष्ट हो गए और बोले कि गदाधर, तुम सुकृतवान हो जो कि बचपन में ही तुमने श्री कृष्ण में दृढ़ मति उत्पन्न कर ली है। मेरा जन्म तो ऐसे ही व्यर्थ
बोलते हैं यहाँ पर कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने कहा कि आपके आपके गदाधर कहाँ है। श्री गदाधर मस्तक नीचा करके क्रंदन कर रहे थे। यह देखकर विश्वम्भर अति संतुष्ट हुए और बोले कि हे गदाधर, तुम सुकृतिवान हो, जो कि बचपन से ही तुमने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त करके अपनी मति को दृढ़ कर लिया है। ऐसा जन्म तो ऐसे ऐसे ही व्यर्थ सुख भोग में चला जाता है, पर एक अमूल्य निधि मिली थी, परंतु दुर्भाग्यता के कारण उसे खो बैठा हूं। इतना कहकर श्री श्री व्यास देव बता रहे कि मेरा जन्म तो ऐसे ही व्यर्थ सुख भोग में चला गया, एक अमूल्य निधि मिली थी, परंतु दुर्भाग्य के कारण उसे खो बैठा हूं। इतना कहकर श्री विश्वम्भर भूमि पर गिर पड़ते हैं और सर्व सिव्य उनका वह श्री अंग धूल में लौटने लगता है। हाय, मैंने कृष्ण को पाया था, किंतु अभी वे मुझको छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। यह कहते कहते प्रभु ने कृष्ण प्रेमावेश में बलपूर्वक घर के स्तंभ का दृढ़तापूर्वक आलिंगन कर लिया। तो इस प्रकार महाप्रभु को जब आवेश आता तो वो गलती से किसी और वस्तु को कोई और वस्तु हाँ मान जी। लेते और इस प्रकार वो लीलाएं संपन्न करते। बोलते हैं कि मैंने कृष्ण को पाया था, किंतु अभी वे मुझको छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। यह कहते हुए प्रभु ने कृष्ण प्रेमावेश हाँ। में आकर बलपूर्वक घर के स्तंभ का दृढ़तापूर्वक आलिंगन किया। पुनः पुनः है वाद्य, पुनः पुनः पड़े, देवी रक्षा पाए नाक मुख से अछाड़े, मेलिते ना पारे दुई चक्षु प्रेम जले, सबे एक कृष्ण कृष्ण श्री वदने बले, धरिया सवाल गैला कांदे विश्वम्भर, कृष्ण को था भाई सब मेरे राम है। सत्वर, प्रभु देखिया आरती कांदे भक्तगण, कारव मुखे आर किछु ना स्फुरे वचन, प्रभु बोले मोर दुख कर खंडन, आनि देह मोरे नंद गोपेंद्र नंदन, ये तबली श्वास छाड़ी पुनः पुनः कांदे, लोटाए भूमिते केस तहाँ नाही बांधे। प्रभु बारंबार बाएं दशा में लौटते और फिर बारंबार गिर पड़ते, परंतु देव कृपा से अपने पछाड़ के कारण नाक खुद बता रहे कि परंतु देव कृपा से उस पछाड़ों के कारण नाक मुख बच ही जाते। प्रेम अश्रु जल से भरे रहने के कारण प्रभु दोनों नेत्रों को खोलकर नहीं पा रहे थे, किंतु मुख से कृष्ण कृष्ण ही पुकार रहे थे। परंतु विश्वम्भर सभी के गले को मिलकर क्रंदन करने लगे और कहे, हे भाइयों, कृष्ण कहाँ हैं? यह तो तुम सब यह तुम सब मुझे जल्दी से बताओ। प्रभु की ऐसी आर्त दशा देखकर सभी भक्त क्रंदन करने लगे। किसी के मुख से कोई वाक्य ही नहीं निकल रहा था। प्रभु कहने लगे कि आप मेरे दुख का खंडन कर दो, गोपेंद्र नंदन को लाकर मुझे दे दो। इतना कहकर प्रभु दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए निरंतर क्रंदन ही कर रहे थे। उनका केस भूमि पर लौट रहे थे, लेकिन वे उन्हें बांधते भी नहीं थे। इस प्रकार महाप्रभु था कि प्रभु बार बार बाह्य दशा में लौटते और फिर आंतरिक दशा में चले जाते, परंतु दैविक कृपा से उनके बच्चों पर परंतु देवी कृपा से उन पछाड़ों के कारण नाक और मुंह बच जाते थे। प्रेम अश्रु जल से भरे रहने के कारण प्रभु दोनों नेत्रों की खोल नहीं पा रहे थे, केवल मुख से कृष्ण कृष्ण ही पुकार रहे थे। प्रभु विश्वम्भर सभी के से गले मिलकर क्रंदन करने लगे और कहने लगे कि भाइयों, कृष्ण कहाँ है? यह तुम सब मुझे जल्दी से बताओ। इस प्रकार प्रभु की ऐसी आर्त दशा देखकर सभी भक्तवृंद क्रंदन करने लगते हैं। किसी के मुख से कोई वाक्य नहीं निकलता। प्रभु कहने लगे, आप मेरे दुख का खंडन कर दो, गोपेंद्र नंदन को लाकर मुझे दे दो। इतना कहकर प्रभु निश्वास होकर हो गए और निसंदेह क्रंदन की खोज निरंतर क्रंदन ही करने लगे। उनके केस भूमि पर लौट रहे थे। इस प्रकार महाप्रभु ने ये लीलाएं संपन्न की। आगे जो है 107 नंबर पे आ रहा है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इसमें नींद आने लगता है।